अरे भाई साहब इतना शेकिंग होता है, अरे डर लग रहा है मुझे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सोल्जर लोग को वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो मृत्यु हुई थी उन लोग को दफनाया गया था। डर लग रहा है, कैसा कल देख के डर लग रहा है। ये देखो वाह, डेंजर लग रहा है। इसमें एक स्नेल भी लग गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं और पोम्पोमुआ जा रहा है जयरामपुर की तरफ में। तो उधर में जो है एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीजें वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, देखते हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं। अभी यहाँ पे कार को धोया जा रहा है। आज से हमारे घर पे नहीं आ पाएगा, रास्ता खराब हो गया। अभी हम आधे रास्ते पे पहुंचे हैं दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था घर पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मैंगो ले लिया है और कुछ केक वगैरह ले लिया है। ये हमारा मिनी ब्रेकफास्ट ना। ओए सुपरमैन उल्टा सुपरमैन है ये तो। दोस्तों इतनी देर ट्रैवल करने के बाद इतने बारिश में जो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जागुन में। तो जागुन में आते ही हमें रिसीव किया यहाँ पे हमारे अरिजीत भाई। yes, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इसका हैप्पी वाला बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे सबसे पहले अरिजीत सर, हैप्पी बर्थडे पार्ट। तो अभी यहाँ से मछली ले रहे हैं, जाएंगे इसके घर पे, मछली से खाना वाना खाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, जयरामपुर। हाँ जयरामपुर होके उधर में हैंगिंग ब्रिज वगैरह देखेंगे, वो कोविन विलेज। हाँ उधर जाएंगे। और यहाँ से मछली तो ले लिया हम लोगों ने, ये खट्टे वाले पट्टे लेके जाएंगे, मछली को बॉयल करेंगे। दूगो लेके जाई, चलो हो जाए। हाँ हो जाए चलो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों अपना दोस्त अपना अरिजीत भाई के घर पे। यहाँ पे देख सकते हैं उनका घर, गाड़ी को वहाँ पे पार्किंग पे रख दिया है। तो अभी अंदर चलते हैं। वाह भूख लग रहा है बहुत जोर से। तो यहाँ पे अभी हम लोग पकाएंगे मछली। ये देखो अपना दोस्त मछली फ्राई कर रहे हैं अरिजीत भाई यहाँ पे, और मैं बॉयल करूंगा इन खत्ते वाले पट्टों के साथ मछली। यहाँ पे देख सकते हैं मछली बॉयल के लिए रख दिया है। और यहाँ पे बेटी भी है। अच्छा मेहमान भगवान जैसा होता है। अरे एक आप लोग ज्यादा से दे नहीं सके। नहीं ये काफी है। आप लोग का प्यार ही काफी है, प्यार काफी है। बेटी इतना क्यूट है। नाम बोल दो, क्या है नाम? क्या बोलो एक बार फिर। आकृति। अच्छा अभी यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बॉयल मछली और करेले और यहाँ पे अचार वगैरह है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो है लंच भी कर लिया दोस्तों। और ये क्या सुपारी दे दिया हमारे अरिजीत ब्रो ने। तो ठीक है चलते हैं भाभी जी, बाय बाय, अच्छे से रहो ठीक है। बाय बाय, घूमने आना। हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा दिन, सॉरी लंच वंच कर लिया। तो अभी चलते हैं, चलो। पूरा गमछा वमछा तांग के जा रहे हैं हम लोग। बाय करे भाभी जी। बाय बाय भाभी जी, बाय। अभी हमें अपना विकास भाई को जो है यहाँ पे टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से, दोबारा आना हमारे गांव में, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छे से रहो सभी लोग, घर परिवार। अरे एंड दोबारा से हैप्पी बर्थडे अच्छे से मनाओ अपने घर परिवार के साथ, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ मैं और पोम्पोमुआ जा रहे हैं जागुन से। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जागुन से जयरामपुर की तरफ। तो ये सब जो है वार वाली जगह है ना, ये सारी चीजें। यहाँ पे वार वगैरह हुई थी पुराने जमाने में, वर्ल्ड वार 2 में। तो ये देख सकते हैं पूरा जंगल में हाईवे है। तो अभी जाके देखेंगे, वार मेमोरी पे भी एक बार जाके देखेंगे ना, वो सिमेट्री में। हाँ ये देखिए यहाँ पे टर्निंग वगैरह एकदम मस्त टर्निंग वगैरह है। ये जयरामपुर अरुणाचल के अंदर में आता है ना। वो अच्छा, अभी आसाम से हम लोग फिर से अरुणाचल पहुँच जाएंगे ना। अरुणाचल पहुंच जाएगा। अरुणाचल से आसाम गया, आसाम से अरुणाचल, अच्छा फिर से अरुणाचल। अच्छा। ये देखिए दोस्तों, लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ मैं जयरामपुर। हाँ, पूरा अजीब है ना। आसाम, अरुणाचल से आसाम, उसके बाद फिर से अरुणाचल। नामपांग 20 किलोमीटर, पांगसुपास 32 किलोमीटर। पांगसुपास कौन क्या है मालूम है? क्या है? वो बर्मा बॉर्डर। वहाँ तक, वहाँ में बाजार गिरते हैं। अच्छा भी आता है और यहाँ से भी। अरे तब तो हमें जाना बनता है एक बार ना। जाए अभी नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम। हाँ नेक्स्ट टाइम जाएंगे। वाह यहाँ पे आधे रास्ते पे फौजी भाइयों को देखिए दोस्तों, देश के जवान काम कर रहे हैं। वाह मजा आ रहा है, देश के जवान।
अभी दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं वर्ल्ड वार 2 सेमेट्री में। तो सेमेट्री भी है, म्यूजियम भी है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ, बहुत सारे लोग को मालूम होगा। एक्चुअली जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो भी सैनिक मरे थे तो उनमें से जो है हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पे दफनाया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से अफ्रीकन, अमेरिकन, काचिन्स, इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर हु डाइड इन बिल्डिंग द मैने माइल रोड वाज डिस्कवर्ड एंड ब्रोट टू पब्लिक नोटिस। अच्छा, यहाँ पे मतलब उनको दफनाया भी गया था। तो अभी जाके देख लेते हैं अंदर में, पता नहीं लोग है कि नहीं, बिल्कुल सुना सुना पड़ा है। तो जाएं, अंदर जाएं, चलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक लोकल का जो है यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। तो अभी जाएं अंदर, चलो अंदर जाके देख लेते हैं अभी क्या क्या चीज़ें हैं। कोई भी लोग नहीं दिख रहे यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट चांगलांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ही आता है ये भी। चलो अभी अंदर आ गए हैं मैं और पम। तो पूरा शांति वाला माहौल है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं है, लोग भी नहीं है, पूरा शांति। तो पम्पमुआ को डर लग रहा है यहाँ पे। आदमी को लोग सैनिकों को दफनाया गया वैसे बोला ना मैंने, तो पूरा डर गया। आओ, अरे यार डर लग रहा है क्या इसे? तो यहाँ पे आप लोग को और दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड वार 2 सेमेट्री मेमोरियल जयरामपुर फाउंडेशन स्टोन लेड बाय। यहाँ अंदर आके जो है मुझे उतना खास कुछ दिख नहीं रहा है, बस बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पे। तो देखने लायक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। म्यूजियम के अंदर में पता नहीं लोग है कि नहीं है, लेकिन म्यूजियम के अंदर में जो है वीडियोग्राफी करना भी अलाउड नहीं होता है हर किसी म्यूजियम में। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, देख लेंगे अभी और भी क्या क्या है। वहाँ पे सोल्जर की मूर्तियाँ वगैरह है। ओ वो ग्रेवयार्ड शायद वही सारी चीज़ें होते होंगे। अरे पम आ जाओ, अरे डर रहा है क्या? वहाँ पे वो दफनाया गया, वो देख लेते हैं। हाँ ये डर रहा है, डर लग रहा है क्या? कोई भी नहीं है, आजा आजा। वो देखो वहाँ पे दफनाया गया हुआ पूरा सब कुछ। मैं जा रहा हूँ। आओ यहाँ पे रहो तुम, मैं जाके वहाँ पे देख के आ रहा था। इतना डरपोक क्यों है? ये देखो कितने लोगों को दफनाया गया है यहाँ पे। शायद मेरे हिसाब से यही होता होगा जो दफनाया गया। हाँ ये देखिए, डर रहा है पूरा। यहाँ पे जो है सोल्जर लोग को दफनाया गया। देखिए दोस्तों, वाह, यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सोल्जर लोग को वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो मृत्यु हुई थी उन लोग को दफनाया गया था होगा। एक्चुअली जो है मुझे आइडिया नहीं है, मतलब कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन में मतलब मर गए थे या वर्ल्ड वार 2 में। लेकिन वर्ल्ड वार 2 सेमेट्री है तो मतलब मेरे हिसाब से वर्ल्ड वार 2 में जो मर गए थे उनको ही दफनाया गया होगा। और यहाँ पे बाहर में पोस्टर में लिखा हुआ है। बाद में मैं गूगल में सर्च करके आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से यही लोग होंगे। बहुत हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पे दफनाया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे माहौल भी ऐसा बिल्कुल शमशान घाट में है जैसा, शांति एकदम, कुछ भी आवाज़ें नहीं है। और हमारा पम्पमुआ तो बिल्कुल डर रहा है, यहाँ पे आने से भी डर रहा है। आ जाओ, क्यों डरता है? मैं हूं ना। ओए क्या हो गया? डर रहा है ये पूरा। ओए ओए क्या डर रहे? वाह, यहाँ पे देखिए स्टेचू। वाह, हेलो हेलो। डर लग रहा है क्या? शकल देख के डर लग रहा है। ये देखो, वाह पूरा डेंजर लग रहा है। उसमें एक स्नेल भी लग गया। ओ भाई साहब। यहाँ बीच में एक टावर सा बनाया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दिस मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू द ऑफिसर्स एंड मैन हु गेव देयर लाइव्स एट द स्टिलवेल रोड बी अकम्प्लिश्ड। पता नहीं इसका मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को समझ में आ रहा तो जरूर से बताना। गूगल पे मैं सर्च करके मैं देखूंगा इसके बारे में घर जाके, क्योंकि अभी तो नहीं देख सकता, अभी ब्लॉगिंग में बिजी हूँ। तो फिलहाल चले जाते हैं म्यूजियम पे। चले। ये लेकिन बहुत स्लिपरी है, ये देखो। यहाँ पे तो एकदम माहौल ऐसा है, कोई लोग आते भी नहीं है ना, एकदम सुना सुना, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो अंदर में भी कुछ है, लेकिन ये डर रहा है ना जाने के लिए। कुछ है उधर में, रास्ता है। ये पूरा डर है पम्पमुआ। और म्यूजियम तो पूरा बंद पड़ा है, वर्ल्ड वार 2 मेमोरियल म्यूजियम। अरे ये मज़ा होता है यार, कोई भी नहीं है क्या दिखाने के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 मेमोरियल म्यूजियम है दोस्तों, लेकिन बंद पड़ा है, पूरा जंगल जंगल हो चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस काफ़ी कम है और लोग भी बहुत कम आते हैं यहाँ पे। और कोई भी नहीं है मेंटेनेंस के लिए अंदर में। अगर कोई होता तो चले जाते हम लोग अंदर में। क्या हुआ? लोकल मुर्गी भी है यहाँ पे आदमी रहता होगा मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे काफ़ी देर घूम लिया, उतना कुछ खास देखने को मिला नहीं है। पम्पमुआ भी डर लगता है इसको। तो अभी जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? ये महादेवपुर वाले रास्ते से होके जाएंगे, पहाड़ों से होके। चलो।
अभी जाते जाते हम लोग पहुंचे दोस्तों एक खूबसूरत सा हैंगिंग ब्रिज यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर भी चढ़ के देख लेते हैं। नदी भी काफी बड़ी है। वाह, इतना खूबसूरत हैंगिंग ब्रिज है, मजा आ जाएंगे यार आज तो। ओए आजा आजा, आज तो यहाँ आने का फायदा हुआ, एकदम मस्त कंटेंट भाई साहब। ओ भाई साहब, ये हिलता है हैंगिंग ब्रिज। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब इतना शेकिंग होता है। अरे डर लग रहा है मुझे। अरे बाबा, ओए अरे कांपने लग गया मैं। लाइफ में पहली बार इतना ऊंचा हैंगिंग ब्रिज पे आया हूँ। ओ अरे भाई साहब, ओए हिलता है। ओए अरे बाप रे, गिर गया तो फिनिश। अभी पंपमुआ यहाँ पे भी डर रहा है। चलो क्रॉस हो जाते हैं, मुझे भी डर तो लग रहा है, मैं पार होऊंगा। आजा आजा आजा। वाह, एकदम मिडिल में देख सकते हैं दोस्तों। वो यहाँ पे पानी। आजा आजा, ओए डर लग रहा है इसे। आजा रे मेरे पास। चलो हम लोग सीधा क्रॉस हो जाएंगे। अभी मैं तो नहीं डर रहा हूँ, अभी कंफर्टेबल हो गया हूँ। तेरी मेरी, मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया हूँ। अभी शुरू में डर लग रहा था। ओए उसे देखो यार। आजा आजा। कैसे चल रहा है, बिहाइंड द सीन देख लेना। चलो अभी मैं तो बिंदास हो गया हूँ। अभी शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, अभी बिंदास। यहाँ पे टूटा हुआ है लोहा, ये देखो। ओए यहाँ पे गिर जाएगा। दे पम तेरा वेट ज्यादा है थोड़ा सा। ओए टूटा हुआ है, थोड़ा संभाल के। चलो वहां से कूद के रहेगा। कहाँ से? नहीं, इधर से ही जाना है। पुराना रास्ता है, हाईवे नहीं बनने से पहले लोग शायद इधर से ही आना जाना करते होंगे। तो अभी चले जाते हैं। पंपोमुआ को जैसे तैसे कन्विंस किया इधर से दोबारा जाने के लिए। वो काफी डर रहा है। तो वो वार सिमिट्री में भी वहाँ पे मतलब जो सोल्जर लोगों को जहाँ पे दफनाया गया था वहाँ पे भी डर रहा था, और यहाँ पे भी उसे डर लग रहा है। मैं थोड़ा बहुत शुरू में डर रहा था, अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो गया मैं भी। फिर भी नीचे अगर देखता हूँ ना लगातार, तो चक्कर आने लगता है। और फोन अगर गिर गया भाई साहब एक ही ड्रॉप में 1.5 लाख रुपया फिनिश, तो डर लगता है। चलो हैंगिंग ब्रिज की भी चढ़ाई कर लिया हम लोगों ने। अभी जाएंगे, अभी यहाँ से सीधा पहाड़ों की रास्तों से होकर हमें जाना है महादेवपुर वाली हाईवे पे, है ना? यस। ये जगह का नाम क्या था? जयरामपुर का क्या सर? कोबिन फेस्टिवल वाली जगह पे ना? हाँ, कोबिन में। अभी पहाड़ों वाली रास्ता छोड़ के हम लोग आ चुके हैं प्लेन रास्ता पे और पहुंच चुके हैं खरसांग ना? हाँ खरसांग। तो पहली बार आया हूँ मैं। ये देखो, और ईद बनाने वाले कंपनियां इधर में है, ये देखो उधर। अभी हम पहुंच चुके हैं नामसाई महादेवपुर वाले बांका ब्रिज में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दिहिंग रिवर। तो ये रिवर जो है काफी बड़ी है, और ये जो ब्रिज है इसमें काफी यादें जुड़ी हुई है। स्पेशली मेरा मोनू दोस्त के साथ सबसे पहली बार जो इंटरेक्शन हुआ था मोनू के साथ, वो यहीं पे हुआ था जब लॉकडाउन के टाइम पे जो है मैं जेरी को पहली बार जब अरुणाचल प्रदेश लाया था, उस टाइम पे मोनू को यहाँ पे देखा था, वो हाई हेलो हुआ था बस। उसके बाद दूसरी बार जो हमारा टर्निंग पॉइंट आया था, मैं और अजमेर मिलने आए थे ना, तो उस बार भी यहीं पे मिले थे। तो ये ब्रिज मेरे लिए बहुत ही खास है। मोनू दोस्त की दोस्ती मतलब यही ब्रिज से शुरू हुई है हमारी। तो ये ब्रिज को मतलब बहुत सलाम। क्योंकि ओए सुनो, ये ब्रिज ना बहुत खास है मेरे लिए। मोनू दोस्त से पहली बार यहाँ पे मिला था मैं। हाँ, दोस्ती भी यहीं से शुरू हुई है हमारा। तो इसको चुम्मेश्वरी मोनू एंड रूपम ब्रिज। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने गांव वाले रास्ते पे। तो थोड़ा सा रिस्क है गाड़ी जाना, तो इसलिए पंपमुआ को यहीं से टाटा बाय बाय। और आते आते क्या सामान ले लिया, और ये जैकेट वगैरह यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं, ले आओ। हाँ, फिर से इसका घर पे ही जाना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर बाद। तो चलो अभी रुको, गाड़ी बंद कर देता हूँ। बंद, जोर से नहीं, मार खाओ। ठीक है, जाओ अच्छा से। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे जूते वगैरह खोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग को दिखा देता हूँ अभी क्या हुआ हमारे इधर में रास्ता। ये देखिए पूरा पानी है, पानी। ये देखिए, वाह इतना ज्यादा। मैं घर पहुँच गया, और बुज्जे को देखो पूरा खुश मेरे घर पहुँचते ही। हाँ, तेरे लिए ब्रेड लाया हूँ, खाओगे? खा बे ब्रेड, खा बे।
यहाँ पे आते ही देखो क्या पकाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो है हल्दी के फूल है दोस्तों, तो जेरी के ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, उन्होंने जो है कलेक्ट किया था। और यहाँ पे मैं मछली लाया, तो मछली के साथ हल्दी के फूल की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ पे मछलियों के अंडे, वाह मजा आएगा आज तो। यहाँ देखिए दोस्तों सब्जी हो रहा है तैयार, मछली के साथ हल्दी के फ्लावर, वाह बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ पे मछली, वाह मछली अंडा के साथ फ्राई होइंग रानाइंग। और यहाँ पे मम्मी को देखो एक्सरसाइज हैपनिंग। इसलिए आजकल जवान होइंग, डेली एक्सरसाइज करिंग, फेस में ग्लो आएंग, स्माइल भी आएंग। जवान हुई, गाबुल हुई। अभी यहाँ पे हमारा डिनरवा आ चुका है दोस्तों। ये हल्दी और मछली का पेस्ट इतना टेस्टी है ना, क्या ही बताऊँ, वाह। अभी इसी के साथ कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो मछली भी पक के हो चुका तैयार, पूरा अंडे ही अंडे, मजा आएगा आज तो खाने में। डिनर करते करते मुझे फटाफट से आना पड़ रहा फिर से पम्पुआ के घर पे, क्योंकि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होगा आज जीजाजी का। हैप्पी बर्थडे जीजाजी, बर्थडे हैंडसम जीजाजी, बर्थडे बॉय। ओ आ जाओ पूरा। यहाँ पे दो केक, ये मनोजवा की तरफ से और ये भैया लोग की तरफ से। ओ पहले हीरोइन को ओ मागो तुरुलो। और यहाँ पे पूरा बर्थडे के लिए पोरकुआ पक रहा है। और यहाँ पे भी है रोस्टिंग, वाह रोस्टिंग तो टेस्टिंग करने का मन कर रहा है। केक कटिंग भी हो गया दोस्तों, अभी केक खाना है। केक ये देखो, अरे कैसे खाऊं ऐसे। बर्थडे पार्टी भी खा के आ चुका हूँ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने, काफ़ी रात हो चुकी है, वीडियो एडिट करना पड़ेगा। और कल का वेट कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत ही स्पेशल है मेरे लाइफ के लिए। कल आप लोग को बहुत ही गुड न्यूज़ मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा। तो वेट कीजिएगा कल के ब्लॉग का। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।